हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल शक्यास कॉर्नर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कि मैंने 2 डेकोर आइटम बनाए हैं अपनी एक ही कुर्ती से, जो कि बहुत ही पुरानी मेरी कुर्ती थी। और ज़्यादातर होता ऐसा है कि अगर हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं तो हम ज़्यादातर उन्हें किसी को दे देते हैं या फिर घर में ही किसी काम में ले लेते हैं। लेकिन आज मैंने यहाँ पर अपनी पुरानी कुर्ती, जो कि मेरा किसी को ना तो देने का मन हुआ ना मैंने घर में उसको कहीं और यूज़ किया, तो आज मैंने उससे 2 डेकोर आइटम बनाए हैं। तो आप यहाँ मेरे इस जो आउटर मेरा जो डेकोरेशन थी उसमें आपने अभी देखा ही होगा। तो यहाँ पर ये मेरी कुर्ती है। तो ये मेरी कुर्ती जो है पीछे से तो बिल्कुल प्लेन है और सामने की तरफ से इसमें चिकन का वर्क हो रहा है। तो चिकनकारी की इसमें कढ़ाई है, तो इसलिए कुर्ती वैसे बहुत सुंदर लगती है देखने में। लेकिन चूँकि अब मैं इसे पहले पहन चुकी हूँ और अब ये रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलिए इसका कुछ बनाया जाए। और इस समय लॉकडाउन के टाइम में कुछ और मिल भी नहीं रहा था आसानी से, तो मैंने सोचा चलिए अपनी इस कुर्ती का रीयूज किया जाए। तो यहाँ मैंने कुर्ती ली है और अब मैं जो इसका ये मिडिल पार्ट है यहाँ से मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी। तो इससे मैं एक कुशन कवर बना रही हूँ यहाँ पर सबसे पहले। तो इसके लिए मैंने अपने कुर्ती के एम्ब्रॉयडरी वाले मिडिल पार्ट को अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। और अब यहाँ पर मैंने एक कुशन कवर लिया है जो कि मेरा पुराना ही एक कुशन कवर है। तो इससे ही मैं नापकर इस कुशन कवर को बनाऊँगी। और इसे इस तरह से बनाना बहुत ही आसान है। इसमें ना तो कोई इंची टेप से नापने का झंझट है और ना ही कोई ज़्यादा एफ़र्ट की ज़रूरत पड़ती है। बस ये कुशन कवर बस रखकर और इसके बाद में जो लगभग आधा या 1 इंच का स्पेस छोड़कर निशान लगा लेते हैं। और निशान लगाने के बाद यहाँ से इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा जगह नहीं छोड़ी है, खैर आधा इंच का मार्जिन लिया है बस। तो आधा इंच का गैप छोड़कर मैंने एक निशान लगा लिया है यहाँ पर। और नीचे की तरफ से मैंने थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा जगह छोड़ दी है, क्योंकि यहाँ पर कुर्ती एक तो मुड़ी हुई है नीचे से, तो यहाँ पर भी मुझे आधा इंच के लगभग कपड़ा छोड़ना होगा। तो इसलिए मैंने नीचे का टुकड़ा थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने अपनी इस कुर्ती पर निशान लगा लिया है। और अब इसको उस निशान के ऊपर से ही कट कर लूँगी। तो बिल्कुल इक्वल कट करना है, एकदम सीधे सीधे निशान मैंने उसके किनारे किनारे से ही लगाया था। और इस तरीके से बहुत आसानी से, जिन्हें सिलाई करना नहीं भी आता है, ऐसे लोग भी इस तरीके से बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। और बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगानी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। क्योंकि वैसे हम इंची टेप से नापते हैं एक एक चीज़, तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है और पूरा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन इस तरीके से बहुत जल्दी ही ये बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको अब कट कर लिया है। और ये जो नीचे का हिस्सा है, यहाँ जो फोल्ड है, एक तो यहाँ नीचे थोड़ी सी गोलाई भी दे रखी है कुर्ते की, तो उस गोलाई को छोड़ते हुए हम इस कुशन के साइड से बिल्कुल सीधा सीधा कट कर लेंगे। गोलाई में इसको कट नहीं करेंगे, बल्कि कुशन की सीध में ही सीधे सीधे कट कर लेंगे। तो इस तरह से मेरा कुशन का जो कपड़ा है वो कट चुका है। तो यहाँ जो मैंने पीछे और आगे दोनों के कपड़े एक साथ ही लेकर कट किए हैं, तो ये मेरा सामने का पोर्शन बन जाएगा कुशन कवर का, और जो बैक में प्लेन कपड़ा है वो मेरा पीछे का कवर बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसकी एम्ब्रॉयडरी जो है वो मिडिल में रखते हुए इस कपड़े को कट कर लिया। और इस कपड़े को अब मैं 3 तरफ से सिल लूँगी किनारों से। तो यहाँ आधा इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने 3 तरफ से सिलाई लगा ली, और एक तरफ मैंने अभी खुली छोड़ी है क्योंकि उसमें मैं ज़िप लगाऊंगी। इस जगह पर आप ज़िप की जगह बटन वगैरह भी लगा सकते हैं, हुक्स लगा सकते हैं, या इसे एनवलप वाला भी बना सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप इसे बना सकते हैं। तो मैंने अपने इस कवर को 3 तरफ से इसमें सिलाई लगा ली है और इसको सीधा भी कर लिया है। और इसके अब कोने भी निकाल रही हूँ, तो वो अंदर घुसे हुए कोने हैं तो वैसे नहीं निकल रहे थे, तो फिर मैंने कैंची से इसके कोनों को निकाल दिया है बाहर।
और इस तरह से मेरा कुशन जो है 3 तरफ से सिलकर बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब इसको मैंने सीधा कर लिया है पूरी तरह से, और सीधा करने के बाद अब इसमें मैं ज़िप लगा दूँगी एक तरफ। और ये ज़िप मैंने अपने एक पुराने पिलो कवर से ही ली है। कवर था उससे ही मैंने इसमें एक ज़िप निकाल ली थी उसकी, और उसी को ही लगाऊंगी क्योंकि इस समय मेरे पास घर में कोई ज़िप अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने अपने पुराने एक पिलो कवर से ज़िप निकाल ली और अब उसी को ही मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। तो यहाँ पे पहले इसके किनारों को फोल्ड कर लूँगी थोड़ा थोड़ा, और फिर साथ में इस ज़िप को लगा दूँगी। तो ये बहुत ही सुंदर कुशन बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर मेरे पास खैर चिकन की कुर्ती थी तो मैंने वो ले ली है। वैसे आपके पास जो भी अगर कोई प्रिंटेड कुर्ती है या फिर कोई वर्क वाली कुर्ती भी है तो आप उसको भी इसमें अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी ज़िप भी लगा ली है अब, और ज़िप लगाने के बाद मैंने कुछ टसल्स बनाए थे, 4 टसल्स बनाए थे मैंने, तो वो चारों टसल्स भी इसके किनारों पर कोनों पर टाँक दिए हैं। और टसल्स बनाने का तरीका मैं अपने पिछले कुछ वीडियोज़ में बता भी चुकी हूँ। तो ये मेरा कुशन एक बिल्कुल बनकर तैयार हो गया और देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और इसी कुर्ती से जो बचा हुआ कपड़ा था उससे मैंने दूसरा एक और डेकोर आइटम बनाया, जो कि मैंने एक बनाया फ्लावर पॉट। तो ये भी बहुत सुंदर बना है। तो इसके लिए जो ऊपर का जो पोर्शन बचा था कुर्ते का, जो अपर पार्ट का, उस पर मैंने इस डिब्बे को रखकर इससे लगभग आधा आधा या 1-1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा मैंने नाप कर ले लिया। और इस कपड़े को लेने के बाद इसमें जो साइड की जो कतरन बची हुई थी कुशन में से काटने के बाद, तो वो भी मैंने अब कट कर दी है। और अब मैंने इसको यहाँ से उधेड़ लिया है साइडों से, जो कि ये नीचे वाला कपड़ा ना कट जाए, क्योंकि नीचे वाला कपड़ा हम कहीं और भी काम में ले सकते हैं। तो मैंने उसको बिल्कुल सिंगल कपड़ा बना लिया है। और इस तरह से नापते हुए मैंने इसकी गोलाई भी नाप ली, और गोलाई को नाप कर भी मैंने उसका निशान लगा लिया था। और यहाँ पर मैं एक स्केल की हेल्प से यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। और निशान लगाने के बाद मैंने उस कपड़े को कट कर दिया, और उसके जो साइड में जो गोलाई वाला निशान लगाया था वो भी मैंने कट कर दिया है। तो मेरा अब यहाँ पर एक सिंगल पीस बनकर तैयार हो गया है। और अब मैं यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से इस कपड़े को चिपका दूँगी इसके ऊपर। और इसको चिपकाते हुए ध्यान रखेंगे कि कम से कम 1 इंच कपड़ा ऊपर रहे और 1 इंच कपड़ा नीचे रहे, जिससे कि हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर सकें। और इसके ऊपर पूरी तरह से ये लपेटते हुए मैंने फिर से ग्लू गन से इसके दूसरे साइड को भी मैंने टाइट करके इसके ऊपर स्टिक कर दिया है। और अब मैंने इसकी तली जो है डिब्बे की, उसकी नीचे तली पर भी मैंने ग्लू गन से गम लगाया, और सारे कपड़े को इकट्ठा करते हुए मैंने उसके ऊपर यहाँ पर स्टिक कर दिया है, और अच्छी तरह से स्टिक कर। तो ये मेरा पूरा जो डिब्बा था प्लास्टिक का, वो पूरी तरह से अब यहाँ कवर हो गया है। और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। और अब इसके ऊपर वाले पार्ट पर भी ग्लू गन से गम लगाकर इसको भी अच्छी तरह से चिपका देंगे। और ये ध्यान रखना है कि इसमें बहुत ज़्यादा ढीला ना रहे, ये थोड़ा टाइट करके इसको खींचकर इसमें फिक्स करेंगे। तो अब ये मेरा पूरा जो पॉट है अब बनकर तैयार होने वाला है। अभी तो ये मैंने चिपका दिया है इसके ऊपर, और इसे हम चिपका देंगे तो किनारे इसके बिल्कुल क्लियर एकदम साफ़ दिखाई देंगे, किनारे बिल्कुल उनमें फिनिशिंग आ जाएगी। और अच्छी तरह से इनको चिपका देना है, क्योंकि इसमें डिब्बा जो है वो गोल है और कपड़ा बिल्कुल स्ट्रेट है, तो उसको चिपकाते समय थोड़ा सा चुन्नट सी इसमें बन रही है, फ्रिल सी बन गई है। लेकिन इसको मैं बिल्कुल फिक्स करने के लिए इस पर एक सुतली ली है मैंने। इस सुतली को भी अब मैं यहाँ पर इसकी जो ऊपर का पोर्शन है उस पर चिपका दूँगी। तो इससे इसका जो ऊपर का पार्ट है बिल्कुल शेप में आ जाएगा अच्छी तरह से। तो यहाँ पर मैंने ये सुतली भी इसके ऊपर चिपका दी है। अब ऊपर का जो पोर्शन है वो बिल्कुल कवर हो गया है और बहुत अच्छा दिखाई देने लगा है। और अब यहाँ से बस ये कट किया, और ग्लू गन की हेल्प से इसका जो पीस है उसको भी, किनारा जो है उसको भी अच्छी तरह से चिपका दूँगी। और नीचे से थोड़ा ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर भी 2-3 लेयर इस सुतली की ही लपेट दी है।
और बहुत ही इजी है इसको बनाना। आप एक ही कुर्ते में से कई चीज़ें बना सकते हैं। और अभी इस कुर्ते में से मेरे पास बचा हुआ और भी कपड़ा है, तो आगे कभी जब उससे कुछ भी बनाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी वो भी। तो इस तरह से मेरा ये पॉट अब बिल्कुल बनने ही वाला है। इसकी भी करीब 3-4 लेयर लपेट दूंगी इसके यहाँ पर, और सुतली लपेटने के बाद इसमें एक अलग ही शेप आ गया है। नहीं तो कपड़ा जो है ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा था ऊपर की तरफ, लेकिन अब सुतली जब हमने लगा दी है तो उससे एकदम शेप में आ गया है ये। और अब यहाँ पर मैं कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह ऐसे ही लगा रही हूँ। और यहाँ पर भी मैंने मिडिल पार्ट लिया है, मेन इसमें मिडिल पार्ट ले लिया है जो कि सामने बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, और उसी के ऊपर ही मैंने ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा दिए। और अब देखिए फिर इसके बाद मैंने अपना आउटर एरिया सजाया, और कितना सुंदर लग रहा है। देखिए कुशन वगैरह, कुशन भी बहुत अच्छा लग रहा है, और ये पॉट भी। और इसमें मैंने एक बोगनविलिया की फ्लावर्स की एक बंच मैंने लगा दिया, वो भी बहुत सुंदर लग रहा है। और साथ में 2 रूह अफ़ज़ा के गिलास भर के रख दिए हैं शरबत के, जो कि इसमें मैच भी कर रहे हैं। तो ये सारा ही जो डेकोरेशन है बहुत ही सुंदर लग रही है। और मैंने इसे अपने घर के आउटर स्पेस पर लगाया है, जो एंट्रेंस स्पेस है वहाँ पर मैंने इसको पूरा सेट किया है, यहाँ पर अपनी डेकोरेशन की है। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये टिप्स भी अच्छे लगे होंगे। अगर बहुत पसंद आया है वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, साथ में जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।